देखो, अब मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आंसर करने वाली हूँ कि क्या बस ये मॉड्यूल्स इनफ है फॉर योर नीट जर्नी? क्या तुम बस इतना कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा? सच बताओ ना यार। तो हाय गाइस, और तुम प्लीज जज मत करना क्योंकि मैं मॉड्यूल्स को एक्चुअली यूज बहुत ज्यादा करती हूँ, तो इसीलिए वो थोड़े से पुराने लग रहे हैं, बट यू विल ऑब्वियसली गेट अ ब्रांड न्यू वन एंड हियर we have physics, chemistry, zoology, botany. Now we talk about the content, then we should flip the page. देखो, अगर अब हम बात करें तो एक आइडियल मॉड्यूल में तुम्हें अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए, बट उसके साथ साथ थ्योरी वाला पोर्शन काफी एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। ज्यादा अतिरिक्त भी नहीं जाना है, स्पेशली अ सब्जेक्ट लाइक बायोलॉजी जहाँ पे बहुत कुछ है पढ़ने को, सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। देन इफ वी मूव फर्दर, पीवाईक्यूज होने चाहिए मॉड्यूल में। फिर तुम्हारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीजन भी इनफ नंबर में होने चाहिए। देन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द चैप्टर्स, तो बीच में कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन या फिर इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स भी गिवन होने चाहिए। लेट्स सी अगर अर्जुना का मॉड्यूल ये सब हमें प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। अरे यार, मुझे तो पता है या नहीं, बट तुम्हारे लिए थोड़ा मिस्ट्री बना रही हूँ। ओके, सो या दिस इज हाउ इट गोज। और हाँ, आपको अपना एडिशन देखना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे देखो, here we have the content. अब यहाँ पे zoom करो कैमरामैन। Okay. Yes, so if you see here, it starts with the chapter name obviously, then they have the theory part, और theory आगे जाके हम देखेंगे कि कैसा लेवल का रहता है। ओके, फिर शॉर्ट नोट्स है, आरंभ है जिसको सॉल्व्ड एग्जांपल्स बोलते हैं, स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स है, देन प्रारंभ है जो कि एक्सरसाइज 1 है इस पूरे मॉड्यूल का, उसको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी बोलते हैं। प्रबल है जिसको लर्निंग प्लस भी बोलते हैं। देन वी हैव परीक्षित जिसमें मल्टी कॉन्सेप्ट होता है। अब मल्टी कॉन्सेप्ट क्या है आगे देख लेना। एंड देन यू हैव पीवाईक्यूज एक्सरसाइज, ठीक है, और आंसर की ऑब्वियसली एट द एंड। तो अब देखो, तुम अगर पहले पेज को देखोगे ना तो तुम्हें एक एनालिसिस मिलेगा कि किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड देन ईयर वाइज इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब व्हेन यू फ्लिप द पेज, यू सी कि थ्योरी ऐसे गिवन है, इंट्रोडक्शन है, और देखो मैं तुम्हें बोल रही थी ना एक्सटेंडेड लर्निंग पार्ट, तो एक्सटेंडेड लर्निंग मीन्स दिस इज नॉट इन द एनसीईआरटी, लेकिन हाँ, समझने के लिए इसको आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही करके इट गोज। एंड यू माइट बी नोटिसिंग समथिंग। कैमरामैन प्लीज जूम। सो थैंक यू सो मच कैमरामैन फॉर जूमिंग। अब यहाँ देखो, ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये ब्लैंक क्या है दिव्यांशी, मतलब अमोनिया के बाद ऐसा ब्लैंक। देखो, ये बहुत मस्त चीज है जो कि बायो वाले सब्जेक्ट में है। कैमरामैन प्लीज थोड़ा जूम आउट कर दो। ओके, सो ऐसे करके पेज पूरा है। मैं तुम्हें इसके बारे में आगे बताने वाली हूँ कि व्हाट वाज दिस ब्लैंक, और ऐसे करके पूरा ब्लैंक्स भी रहता है। अब एक मेन क्वेश्चन आंसर करो दिव्यांशी, अगर किसी टेस्ट से पहले हम बस ये सब पढ़ ले, मतलब ये बस रिविजन के लिए हम इससे पढ़े, तो क्या हमारा टेस्ट अच्छा जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बिकॉज एट द एंड दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ योर एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो लाइन बाय लाइन आपको मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ा डिविजन अच्छे से दिख रहा है ना, जैसे कि अगर आप किडनी पढ़ते हो तो किडनी के लिए ऐसे डिविजन इतने अच्छे से नहीं है एनसीईआरटी में। यहाँ पे आपको थोड़ा सिस्टमैटिकली डिवाइडेड है, बस दिस इज द फैक्ट, इट विल बी इजियर फॉर यू टू लर्न। बट इसका ये कहीं से मतलब नहीं बनता कि आप यू नो एनसीईआरटी को इसका रिप्लेसमेंट समझो, नहीं, एनसीईआरटी का रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे ना तुम्हें कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, यस दिस इज अ गुड थिंग विच आई सी, कि जब भी तुमने पढ़ा इतना तो अब तुम्हें उस कॉन्सेप्ट को तुम तुरंत ही अप्लाई करो। तो ओवरऑल यू हैव लाइक अ पूरा ट्रैक कि तुम्हें किस हिसाब से इस मॉड्यूल को कंप्लीट करना है। ओके, ऑल्सो इफ यू वांट टू सी द 3D मॉडल, तुम इसे स्कैन करके कर सकते हो। भाई मैं अपने फ्री टाइम में बहुत करती थी। एंड हियर यू हैव की नोट्स ऑफ एवरी पैराग्राफ, जो भी इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें लिखा रहेगा। तो ओवरऑल इससे तुम्हें समझ आ रहा है कि थ्योरी सेक्शन इज प्रिटी गुड। यस, मेरी एक फेवरेट चीज है, समाप्ति मैम जब हमें क्लास में भी पढ़ाती है ना, तो वो बहुत टेबल्स एंड फ्लो चार्ट्स बनवाती हैं। और यहाँ पे भी जब कोई ऐसा टॉपिक रहता है ना जहाँ पे फ्लो चार्ट से आपको इजीली बता दे, जैसे कि फ्लो चार्ट या डायग्राम या फिर बॉक्सेस से बता दे, तो वो चीज बता देता है। जैसे डिसऑर्डर्स है, अब आपको ऐसे लिख दिया तो इजी है ना। द शॉर्ट नोट्स वाला पेज, शॉर्ट नोट्स तुम्हारे इतने हैं तो लाइक इफ यू रीड इट एवरी डे, तुम्हारा चैप्टर हर दिन ब्रश अप होगा। और if we move further, we have the solved examples. यहाँ पे स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स है फॉर दोज हु आर गोइंग टू स्कूल। कैमरामैन प्लीज थोड़ा जूम करो। सो यहाँ पे जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हें लाइक स्कूल में आते हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, असर्शन, रीजन, व्हाटएवर, दिस इज माय फेवरेट थिंग, प्रारंभ एक्सरसाइज। अब प्रारंभ एक्सरसाइज इज लाइक टॉपिक वाइज। जैसे पहला टॉपिक था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट,
तो उससे आपको 10 क्वेश्चंस, फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से आपको क्वेश्चन, तो ऐसे करके जितने भी पूरे टॉपिक है ना उससे आपको क्वेश्चन है। लर्निंग प्लस होता है, मीन्स क्वेश्चन इज लाइक थोड़ा सा अप लेवल भी कह सकते हो और थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो तुम्हें कर लेने चाहिए। हाँ, तो मेरा मेन गोल क्या रहता है, मैं किस ऑर्डर में जाती हूँ, मुझे पहले तो मुझे आरंभ जो सॉल्व्ड एग्जांपल है वो कर लेना है, देन आई हैव टू गो विद टॉपिक वाइज, फिर पीवाईक्यूज, और फिर मैं एट द एंड दिस लर्निंग प्लस और ये सब करती हूँ। लेकिन हाँ, इसके बाद मेरी एक और प्रायोरिटी है, लेकिन कैमरामैन प्लीज थोड़ा जूम आउट करो। हाँ, तो अगर वी सी कि यहाँ पे तुम्हारा परीक्षित है, परीक्षित इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है जो कि नीट में भर भर के आते हैं भाई, मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड। तो ये वाला मेरा सेकंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रहता है। और इसके बाद मैं करती हूँ पीवाईक्यूज, जो कि यहाँ पे भी तुम्हें मिल जाएंगी। देखो आंसर की यहाँ पे है, बट तुम्हें सोल्यूशन बुक भी मिलती है, जहाँ पे अगर किसी का तुम्हें सोल्यूशन देखना है तो तुम वो रेफर करो। इवन दो नॉट ऑल द टाइम वो सोल्यूशन आपको उतना बेनिफिट करेगा, क्योंकि आपको खुद से समझ आना चाहिए ना, क्योंकि अगर आप देख के भी समझ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। यू नीड टू मेक योर कॉन्सेप्ट सो वेल, तो आपको क्लास में अटेंटिवली सुनना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करते हुए दिक्कत आ रही है ना, तो आप घबराओ मत, बिकॉज इसके क्वेश्चन ऑब्वियसली थोड़ा बनाए ही ऐसे जाते हैं कि हाँ हम थोड़ा बच्चे को लाइक परेशान करना चाहते हैं कि भाई आप भी और अपना मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तो मॉड्यूल के क्वेश्चन के लेवल थोड़े से तो अच्छे टाइप के रहते ही हैं, नीट जैसे और उससे थोड़े ज्यादा वाले। अब ऐसा इसीलिए मेन रीजन बीइंग कि तुम्हें ऐसा कभी ना फील हो कि तुम पूरा सेटिस्फाइड हो अपने लर्निंग से। दैट्स व्हाई आई से कि मॉड्यूल लेना इंपॉर्टेंट है, ताकि हमेशा आप चैलेंज मोड में रहो ही, प्लस यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, और आपको एक रेफरेंस टाइप भी मिल जाता है, जैसा बहुत बच्चों को चाहिए रहता है। और वो जो फिल इन द ब्लैंक्स था वो एक्चुअली एनसीईआरटी फोकस्ड फिल इन है। तुम एनसीईआरटी इतने अच्छे से पढ़ लो कि तुम्हें लाइन ही रट जाए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसीलिए ये बनाए गए हैं ताकि तुम एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ो। कभी भी कोई और रेफरेंस बुक नहीं यूज किया है, तुम मेरे पुराने वीडियोस भी जाके देख लो। आई हैव नॉट यूज्ड एनी रेफरेंस बुक। लेट ऑफ द जनवरी तक आते आते आई हैव परचेज सम अदर बुक्स, लेकिन तब भी मुझे उनकी जरूरत ऐसा पड़ी नहीं, क्योंकि यही कंप्लीट अगर तुमने कर लिया ना यार, तो तुम बहुत अच्छे लेवल पे रहोगे। बट नाउ कैमरामैन प्लीज शो माई फेस। ओके, सो बहुत मिस कर रहे होगे मुझे, आई नो। सो देखो, अब मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आंसर करने वाली हूँ कि क्या बस ये मॉड्यूल्स इनफ है फॉर योर यू नो नीट जर्नी? क्या तुम बस इतना कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा? सच बताओ ना यार, तो हाँ भी और नहीं भी। अब क्यों ऐसा मैंने बोला? बिकॉज तुम्हें सिंपली जब किसी भी चीज में तुम ओनली लगा देते हो ना, तो वो स्टेटमेंट थोड़ी सी वल्नरेबल हो जाती है। पढ़ाई में भी तुम ये नोटिस करते होगे कि वेन एवर देयर इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और कहीं पे ओनली लगा हुआ है, तो आपको स्केप्टिकल होना पड़ता है कि यार नहीं नहीं, ओनली तो नहीं था, कुछ और भी था। वही है, आप बस कोई एक स्टडी रिसोर्स पकड़ के ये नहीं बोल सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यू नीड टू डू देम एज योर टारगेट। पहले मैं मॉड्यूल कंप्लीट करूंगी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने सोचा पहले मैं मॉड्यूल कंप्लीट करूंगी, तब मैं फिर खरीदूंगी पंच, ये एनसीईआरटी पीडब्ल्यू पंच है। उसके बाद फिर मैं आगे के लिए और क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से अरेंज करवाऊंगी। दिस मेंटालिटी एक्चुअली सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड अ लॉट ऑफ योर मनी टू, क्योंकि अगर आपने एक गोल बना लिया कि आप आगे के रिसोर्सेज तभी लोगे जब आपके पास एक रिसोर्सेज खत्म होंगे, तो आप जल्दी जल्दी उसे कंप्लीट भी करना चाहोगे। एंड क्या क्वेश्चन के नंबर्स इनफ है? देखो सच बताऊं तो क्वेश्चन का नंबर प्रैक्टिसिंग के लिए कभी इनफ नहीं हो सकता। आपको कितने भी क्वेश्चन मिल जाए, आपको अगर टाइम है तो आप और करते जाओ। बट हाँ, अगर आप एक सिटिंग में क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको उसके बाद हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस इनफ मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसके बाद भी और प्रैक्टिस करती रहनी है, फ्रॉम क्लास के क्वेश्चन, फ्रॉम डीपीपी, फ्रॉम एनीवेयर दैट यू वांट टू। क्योंकि क्लास में ना होमवर्क भी मिल जाता है मॉड्यूल से, तो थोड़ा रिलेटिव भी फील होता है कि हाँ सर बता रहे हैं कि आप प्रारंभ का बनाना है, तो चलो हम 5 क्वेश्चंस बना लेंगे, तो सही है। और आपको डेली के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है। सो अब देखो, तुम्हें अगर ये परचेज करना है, गो फॉर इट। आई विल रियली रिकमेंड यू, आपको पसंद भी आएगा। देन यू कैन यूज माई कोड DVY150 एंड डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और या हैप्पी लर्निंग।